बट आलिया घबराने की बात है बिकॉज लाहौर कलंदर्स अगेन जिस तरह हम लोग कल बात कर रहे थे आप और मैं कि लाहौर का वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन फ़खर जमान। आपके टॉप ऑर्डर में यू हैव अब्दुल्ला शफीक हु कैन बी डेंजरस प्लेयर्स, दे हैव कामरान गुलाम, मगर अगर ये लोग नहीं परफॉर्म करेंगे तो बिकॉज आपको पता है नीचे कोई भी नहीं है, यू कैन डिपेंड ऑन डेविड वीज़ा ऑल द टाइम कि वो हमेशा आपको मैच जितवाएंगे। सो दे रियली हैव टू स्टेप अप अगर इनको फाइनल खेलना है संडे को। यकीनी तौर पे, लेकिन फातिमा मैंने कल भी आपसे कहा था कि मुझे कुछ खदशे हमेशा रहते हैं लाहौर कलंदर के हवाले से कि अगर वो टॉस नहीं जीतते तो फिर उनको मुश्किल होती है। ये मुश्किल अगर अगले मैच में भी हो सकती है उनको, तो इनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए एक दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कल जो पिच थी जिसपे डबल पेस पिच थी, कहीं घास था कहीं ड्राइनेस थी। मेरा ख्याल है कि हमारे जो कोचेज होते हैं, मतलब लाहौर कलंदर के जो कोच हैं आकिब जावेद, मुझे नहीं पता उन्होंने पिच को किस तरह रीड किया था और उनके प्लेयर्स को उन्होंने कैसे बताया, क्योंकि ये पिच ऐसी साफ नजर आ रही थी जहां पे आप स्ट्रोक प्लेयर के लिए नहीं थी। ये प्रॉपर बैटिंग, जो प्रॉपर शॉट खेलने वाले बैट्समैन होते हैं वो यहाँ पे, जिस तरह से आपने देखा कि रिजवान, इवन आपने देखा उस्मान को खुल के नहीं खेल सके वो जिस तरह उन्होंने 20 में खेला था। तो ये पिच की नेचर ऐसी थी, ये लग नहीं रहा था कि किसी ने उस तरह रीड किया हुआ है। एक तो पहली बात ये कि मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आई कि इनके ओपनर्स फाइनल कौन से होंगे। सीधा सीधा अब्दुल्ला शफीक और फ़खर को खिलाना चाहिए जो कि नेचुरल ओपनर हैं। वो जो नौजवान है जिसको हम ओपनर के तौर पे ताहिर को खिलाते हैं, वो उन पिचेस के लिए ठीक थे। इसलिए मैं कह रही हूँ पिच रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देखिए हुसैन तलत क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनकी बात ये नहीं है। कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, रन आउट भी आप होते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ग्राउंड में, वो पता चलता है कि आप कितने ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। इस मैच के जाने के लिए मुझे ना उनके बॉडी में उस तरह एक्सप्रेशन ना फेस पे नजर आते हैं। फिर आप शाहीन की बात सिक्कू ने बिल्कुल सही कर दी। आप बताएं किस ठीक है, आई डोंट थिंक वी जस्ट लॉस्ट आलिया फॉर अ मोमेंट, विल गेट बैक टू हर। और भट्टी साहब, मैंने आपको लास्ट में सोचा इसलिए बात करूंगी कि मैं आपसे अच्छी दो सवाल पूछूंगी। एक तो आपको ओवरऑल रिजवान की कैप्टनसी कैसे लगी, क्योंकि शुरू में इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था मगर बड़ी फुर्ती दिख रही थी। ही वॉज अ गुड कैप्टन, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, अच्छे डिसीजंस बना रहे थे। तो आपको कैसे लगी, और आज के जो एलिमिनेटर है उसका भी क्या टोन सेट है, क्या मूड है, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड में, तो ये दोनों अपडेट्स आप हमें एक ही जवाब में दे दें। देखिए फातिमा, रिजवान नो डाउट कल बेहतर कप्तानी कर रहे थे, और फिर जब आप जीत रहे हो, हर चीज आपके फेवर में हो, तो सारी जो आपकी खामियां वो भी छुप जाती हैं। लेकिन बहरहाल कल लाहौर कलंदर का दिन नहीं था। उन्होंने बैटिंग में भी स्ट्रगल किया, बॉलिंग में भी स्ट्रगल किया। वेकअप कॉल की बात हो रही है तो पिछला मैच जो कराची किंग्स के खिलाफ था वो 86 रन से हारे, कल 84 रन से हार गए। लेकिन जो एक पॉइंट है, जो उनकी बैटिंग का जो मसला है, कि जो स्टैट्स बताते हैं कि जो टूर्नामेंट के टॉप 17 बैट्समैन हैं, फ़खर जमान जो है 384 रन बनाए, उसके बाद फिर 17 बैट्समैनों में लाहौर कलंदर का कोई बैट्समैन नहीं है। तो इसका मतलब है इनकी बैटिंग में सीरियस काम करने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी इत्तेफाक से वो भी बॉलिंग में नहीं चले, लेकिन बहरहाल अभी भी उनके पास एक चांस मौजूद है। लेकिन आज एक और क्रैकर है। क्रैकर इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी, जिसने पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिंडी ग्राउंड में हराया, आज उनका मुकाबला होगा। लेकिन जो असल मुकाबला है, जो मेरी नज़र में है, कि बाबर आजम जो फॉर्मर पाकिस्तान T20 कैप्टन थे वर्सेस करंट पाकिस्तान या एक्टिंग पाकिस्तान T20 कैप्टन शादाब खान। तो मेरा ख्याल ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। और कल फातिमा, जो मैंने एक बात की थी पिचेस के, जो यहाँ पर ग्राउंड में जो बाउंड्रीज के साइज है, वो कल पेशावर ज़ल्मी के जो मेंटोर हैं इंजमाम उल हक, उन्होंने भी कहा कि बाउंड्री के साइज जो है वो अगर हम बड़े नहीं करेंगे तो हमारी टीमें जब बाहर जाएंगी तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। लेकिन आज के मैच में मेरे ख्याल में मैं तो बाबर आजम और शादाब खान को देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी मिलने और एक की कप्तानी से हटने के बाद ये पहला मैच होगा दोनों का। I love how our journalists are so into this. They really want to watch beyond the match. Amazing, good stuff. And Razak, आपसे भी मैं आगे जाके ज़रूर बात करूँगी about these boundaries की, जो इंजमामुल हक ने भी point raise किया है. But just before we go on the break, also there was a special ball जो अनवर अली ने फ़खर जमान को से आउट किया था. फ़खर जमान का weak point है, क्या वो दिखा भी सकते हैं बॉल while फ़खर
फ़खर किस तरह आउट हुए थे कल, कैन वी शो दैट बॉल? तो रज़ाक को यू नो दैट वाज अ गुड बॉल बाय अनवर अली, आपको कैसी लगी? ओवरऑल जिस तरह अनवर अली बॉलिंग कर रहे हैं उसको सही यूटिलाइज कर रहे हैं मुल्तान वाले, और बड़ा इम्प्रूव किया। अगर आप देखा जाए तो आज से 4-5 साल पहले वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या वजह हुई कि इस वक्त उनको और डाउन जाना चाहिए, क्योंकि बार वो कम बैक कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, बड़ी ज़बरदस्त है। इसका मतलब है बड़ा अच्छा उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। और फ़खर की अगर बात करेंगे, जैसे जब प्रेशर पड़ता है ना, तो आप फ़खर की एक चीज़ ये है कि ये जाता है बड़ी शॉट के लिए। बड़ी शॉट के लिए जब ये सोचता है तो सीधे रोकने के लिए ज़्यादा डबल माइंडेड होता है, तो इसलिए उसने मिस की लाइन को। अगर प्रॉपर खेलते, इनको देखना चाहिए कि अगर पहली टीम अगर प्रॉपर खेल के शॉटें खेल रही है, जैसे पुलार ने छक्के मारे हैं, तो आपको भी Yaya and Siko, you guys stay put because we'll take a quick break and we will talk about today's match. और अगर आपको शॉर्टर बाउंड्रीज पे बात करनी, we'll do that. We'll be taking a quick break. आप देख रहे हैं PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dolans. We'll see you just in a moment. Allah Hafiz.